बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश का जो मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव है। हमारे देश के सभी लोगों के इंस्टाग्राम और फेसबुक रील में यह मुद्दा आपको देखने को मिल रहा होगा। आप सभी भली बातें जानते हो कि बांग्लादेश में क्या हुआ। जी हाँ, बांग्लादेश में जो भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। और आपसे कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे होंगे कि जो हमारे देश में हो रही घटनाओं के ऊपर सवाल उठाते हैं वो बांग्लादेश की घटना पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या वो मुस्लिम प्रेमी हैं? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी कई रीलें डाली हैं और जो मैंने वीडियो डाली हैं मुझसे भी कई लोगों ने कमेंट पर पूछा है कि आप बांग्लादेश जैसी घटना पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जानकारी में डाल देना चाहता हूँ कि मैं लाइव के माध्यम से अपने विचार उस घटना पर रख चुका हूँ। दूसरी चीज़, हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर ही हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आए दिन हमारे समाज के साथ घटनाएं होती रहती हैं। कभी मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और दलित समाज की जो बहन बेटियां उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो खिलौना हो। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो भी घटनाएँ हो रही हैं उन पर आवाज़ उठाने के साथ साथ ये ज़रूर देख लिया करिए कि हम उस सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं जिस देश में हम रहते हैं। और जब हमारे देश में ही हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं और जिस देश में ही सरकार हमारी नहीं सुनती है, और अगर हम आवाज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उठा भी देंगे तो बांग्लादेश कौन सी हमारी सुन लेगा। पहले तो हमें अपने घर में सुधार करना होगा। अपने घर में जब सुधार करेंगे तब हम दूसरों पर उंगलियां उठा सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे राजस्थान में कभी किसी की मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। कोई छोटा सा 5-10 साल का बच्चा अगर स्कूल में मटके से पानी पी लेता है तो उसको मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जब कोई दलित महिला जब का नाम है स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाती है तो उसके खाने से बहिष्कार कर दिया जाता है। ये कहाँ हो रहा है? हमारे देश में हो रहा है, कहीं और पे तो हो नहीं हो रहा, बांग्लादेश में तो हो नहीं रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले अपने घर में सुधार करें, उसके बाद परिवार के लोगों, पड़ोस के लोगों पर उंगली उठाएं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सरकार से, अपने देश के लोगों से सवाल पहले करते हैं जो कि महत्वपूर्ण विषय पर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर होता है। क्योंकि जब हम अपने देश को, अपने परिवार को, अपने लोगों को संभाल लेंगे, जब ये ऊंच नीच की जो भारत में डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज़म है, ये सब जो फैला हुआ है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम एकजुट होंगे। जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी कि हिंदू एक हो जाओ। आप हिंदू एक कह लें या भारतवासी एक कह लें, जब हम भारतवासी एक हो जाएंगे, जब ये कास्टिज़म ख़त्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, मॉब लिंचिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरे देश पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, पर ये मेरे विचार थे जो मैंने आप लोगों तक रख लिए। क्योंकि कमेंट में कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बांग्लादेश की घटना पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जो बोलना था वो मैं लाइव के माध्यम से बोल चुका हूँ। पर हाँ, आप इस चीज़ पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि क्या नाम है, हम दूसरे देश पर उंगली उठाने से पहले आप ये सोचिएगा ज़रा, जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना होती है, उसका बलात्कार होता है, उसे रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, और मनीषा के विरुद्ध जो लोग पंचायत कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ पंचायत कर रहे होते हैं, तो ये क्या बांग्लादेश की घटना है? भारत की घटना है ना। इसीलिए कोई भी मुद्दा उठाने से पहले ज़रा सोच समझ लिया करिए। हम तो अपने देश में ही देख रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ सभी लोग खड़े हैं। क्या भारत देश के अंदर दलित होना अपराध है? जब भारत देश में दलित होना अपराध है तो बांग्लादेश तो फिर बहुत दूर की बात है। ये मेरे विचार थे, जो मेरे अंदर की पीड़ा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो या किसी को भी बुरा लगा हो मेरी बात से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों को बुरा लगा हो इसलिए नहीं चाहूँगा जो मैंने बोला, क्योंकि मैंने जो बोला है वो मेरे अंदर की पीड़ा और ये सत्य भी है। आप इस चीज़ को महसूस करा करिए। जब किसी दलित समाज के साथ या किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, आप उसको उस जगह पर रखकर सोचा करिए कि कहीं अगर आपका परिवार का व्यक्ति वहाँ पर होता तो आप उससे क्या महसूस कर रहे होते। अपना दर्द अपना ही समझता है, कोई और नहीं समझता है। दलित का दर्द ही समझ सकता है, दलित ही समझ सकता है दर्द। पर हमारे भारत में ऐसे कई लोग हैं जो दलितों को इंसान तक नहीं समझते हैं, दलित समाज की बहन बेटियों को बेटियां तक नहीं समझते हैं।
अभी आपने देखा होगा हाल ही में उन्नाव पीड़िता के साथ क्या हुआ। ऐसी कई घटनाएं भारत में आए दिन हुआ करती हैं। और ये जो दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, कमज़ोर वर्ग के लोग, उनके संग इतनी घटनाएं रोज़ होती हैं जो तो मीडिया तक अब तो देखने तक को नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सब एक खिलौना बना दिया गया। इनके जीवन को, इनके मान सम्मान स्वाभिमान को एकदम मजाक बना रखा है। और ये मजाक चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग, युवा लोग आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अपने रील के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर अपने विचार रखते रहते हैं। और बहुत ही जल्द आने वाला जो युवा है वो रखेगा। और हम अपने युवाओं को ये आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से अपने समाज की आवाज़ उठाते रहें। और जब अति हो जाती है तो हमारा समाज सड़कों पर उतरता है, अपने हक अधिकार छीन कर भी लेता है। यह आपने 2 अप्रैल को भी देखा होगा। और फिर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और हम अपने हक अधिकार को छीन कर लेंगे, फिर चाहे कोई भी सामने खड़ा हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।